आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइमर नाम के RxJS ऑपरेटर की। ये जो ऑपरेटर होता है इसका यूज़ करके आप एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हो। और ये जो ऑब्जर्वेबल जो आप इस टाइमर ऑपरेटर का यूज़ करके क्रिएट करते हो उसमें हम एक टाइम फ्रेम स्पेसिफाई करते हैं। और जो टाइम फ्रेम हम स्पेसिफाई करते हैं वो पास होने के बाद हमारा जो ऑब्जर्वेबल है वो एक नई वैल्यू इमिट करता है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सीधा हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे जंप करते हैं और इस चीज़ का एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं इस ऑपरेटर को और डिटेल में। तो अब मैं सबसे पहली चीज़ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा मेरा टाइमर ऑपरेटर। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट टाइमर फ्रॉम RxJS। इसके बाद इसका यूज़ करके हम लोग एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट सोर्स जो है वो मेरे ऑब्जर्वेबल का नाम रहेगा। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ टाइमर 1, सो 1000। तो यहाँ पे मैंने टाइमर को जो टाइम फ्रेम स्पेसिफाई किया है वो है 1000 मिली सेकेंड्स का, यानी कि 1 सेकेंड का। अब मैं अगर सोर्स बोलता हूँ यहाँ पे सोर्स डॉट सब्सक्राइब, तो यहाँ पे हम इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सब्सक्राइब मेथड को मैं एक कॉलबैक फंक्शन पास करूँगा जो इस सिचुएशन में एक एरो फंक्शन है। और मैं सिंपली जो भी वैल्यू मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट करेगा मैं उसको कंसोल पे डंप कर दूंगा। अब मैं अगर इस फाइल को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे जो ऑब्जर्वेबल जो मैंने टाइमर का यूज़ करके क्रिएट किया उसने सिर्फ एक वैल्यू डंप की है, 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक सेकंड पैरामीटर पास कर सकता हूँ टाइमर में। ये जो सेकंड पैरामीटर है ये क्या करेगा, ये और ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ हमारे टाइमर को क्रिएट करने का, या फिर हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ क्रिएट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो अब मैं यहाँ पे सेकंड जो है वैल्यू वो क्या पास कर रहा हूँ, 2000 मिली सेकेंड्स की, यानी कि 2 सेकेंड की। तो अब होगा कैसे, अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस जाता हूँ तो फर्स्ट वैल्यू मेरी 1 सेकेंड के बाद क्रिएट होगी और उसकी अगली सारी वैल्यूज़ हर 2 सेकेंड के बाद क्रिएट होती जाएगी। तो 2 सेकेंड के गैप के बाद हर एक नई वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होती जाएगी। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके और डिटेल में समझते हैं। तो लेट्स से मुझे फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्रिएट करना है 5 सेकेंड के गैप के बाद, और जैसे ही फर्स्ट वैल्यू क्रिएट होती है तो उसके बाद बची हुई सारी जो वैल्यूज़ है मेरी वो हर 250 मिली सेकेंड के बाद क्रिएट होनी चाहिए। तो अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहली वैल्यू है वो क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो 5 सेकेंड के बाद क्रिएट होगी। और जैसे ही वो फर्स्ट वैल्यू इमिट हो जाती है उसके बाद जो अगली सारी वैल्यूज़ है वो हर 250 मिली सेकेंड्स के बाद क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है हमारा टाइमर ये ऑपरेटर।